नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप और मैं हूं साहिबगंज से अमन कुमार। राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और से तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। आज साहिबगंज के भारतीय कॉलोनी के समीप भारतीय निवास पर जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अभी कुछ ही देर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी करेंगे। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, ये भारतीय जनता पार्टी का राजमहल लोकसभा का चुनावी कार्यालय है और कुछ ही देर के बाद यहाँ बाबूलाल मरांडी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं राजमहल लोकसभा की जो प्रभारी हैं राकेश प्रसाद सहित अन्य पहुंचेंगे। और राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार भाजपा जिस तरह से जोर शोर से तैयारी कर रही है, यहाँ के प्रत्याशी और इस बार काला मंडी में क्योंकि यह जो सीट है ये जो सीट है पूर्व में यहाँ के जो सांसद हैं विजय हांसदा ध्वस्त कर तो समय ही बताएगा। और अभी से कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो चुका है। पूरे राजमहल लोकसभा के 6 विधानसभा से कार्यकर्ताओं का भी आना शुरू हो चुका है। बाबूलाल मरांडी कुछ ही देर के बाद अपने चौपर से साहिबगंज उतरेंगे और ठीक वहाँ से हेलीपैड से कार्यालय पहुँचेंगे। और कार्यालय में उद्घाटन के बाद यहाँ किस तरह से राजमहल लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शक्ति के साथ सीट को हासिल करेगी, इसको लेकर भी मंथन होगा। और इसको लेकर कई भी अधिकारी प्रदेश से यहाँ पहुँच रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यालय को भी सजाया गया है। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। और अभी उद्घाटन के पूर्व सत्यनारायण भवन की कथा भी संपन्न हुई और हम अभी हैं। और यहाँ की जो राजमहल लोकसभा के जो प्रभारी हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मजबूती के साथ अपने चुनावी मैदान में उतरी हुई है, हम राजमहल लोकसभा चाहे और आप लोकसभा का किला फतह कर पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस उद्देश्य से काम कर रही है इस देश के अंदर कि हमको 400 पार करना है और देश की जनता ने भी मन बना लिया है। आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। झारखंड की 14 सीटें हैं। पिछले बार हम लोगों ने 12 सीट जीता था, 2 सीट नहीं जीत पाए थे। इस बार का लक्ष्य है कि 14 में 14 जीतेंगे और राजमहल सीट हमारी प्राथमिकता में है। राजमहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2 साल से चुनाव के मूड में काम कर रहे हैं और हमारी चुनाव की जितनी योजनाएं हैं लगभग सब पूरी हो गई है। दूसरे दल अभी तैयारी कर रहे हैं और हमारा चुनाव की तैयारी एक तरह से कर सकते हैं कि हम चुनाव की तैयारी बहुत पहले पूरी कर चुके हैं और हम उसका फिर दोबारा से प्रारंभ किए हैं। और एक बार नहीं, कई बार हमारे कार्यकर्ता बूथों पर जा रहे हैं, मतदाता से संपर्क कर रहे हैं। और लाभार्थी संपर्क अभियान हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभियान है जिसके तहत हम लोग लाभार्थी के पास जाते हैं, मोदी जी की दी गई योजनाओं को हम लोग याद दिलाते हैं और उन योजनाओं से प्रभावित होकर आज राजमहल की जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर परिस्थिति में यह राजमहल लोकसभा सीट जीतेगा। और यदि किसी को संदेह है तो 4 जून को हम लोग से बात करके जीतते हैं ये उनको उस दिन बताएंगे। सीट भाजपा है कि हर मतदाताओं से संपर्क करना और उनको भारतीय जनता पार्टी के केवल इस देश के अंदर एक ही पार्टी है जिसके पन्ना प्रमुख है। एक पन्ना में 60 वोटर होते हैं और 60 वोटर पर हमारे 1-2 कार्यकर्ता लगे हुए कि उन 60 वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाना और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। और 60 मतदाता पर हमारा 1-2 कार्यकर्ता
लगा हुआ है और उन कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता जो आज मोदी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। आज इस देश के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ व्यक्तियों से ज़्यादा को वैक्सीन दिलवाया, 2 डबल डोज, ट्रिपल डोज इस तरह दिलवाया। आज 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में अनाज दे रहे हैं। आज 11 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए जिसके गैस का कनेक्शन नहीं था। आज शौचालय का निर्माण हुआ। आज देश के अंदर कोई घर नहीं है जहाँ की शौचालय मोदी जी ने बनवाया है। तो इस प्रकार सारी योजनाएं जो हमारी चली है वह समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए चली है। जो समाज में अभी तक पिछड़ा हुआ था उस व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया, मोदी जी की सरकार ने काम किया है। और आज ये पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। आज ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज विश्व चकित है कि इस देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें यह एक समय आएगा कि एक भी गरीब इस देश में न रहे। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी का है और इस अभियान पर हम लोग सब कोई कार्य कर रहे हैं। आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में कौन कौन आ रहे हैं मुख्य रूप से? इस चुनाव के कारण में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय श्री करमवीर जी आ रहे हैं। बाकी से बहुत कार्यकर्ता आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पूरे लोकसभा से हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत में जिस तरह से केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो योजनाएं चली और जिस तरह से मोदी की गारंटी की योजना चल रही है उसी के थीम पर, उसी के लक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी राजमहल लोकसभा को इस बार फतह करना चाह रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।